नमस्कार ऑडियंस, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बात आपकी में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा है इंडिया गठबंधन जो है उसका हरियाणा में क्या होने जा रहा है। क्योंकि अभय चौटाला ने एंट्री की कोशिश की थी, बैन हो गया लगभग। और अनुराग ढंडा जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने रही सही कसर भी पूरी कर दी, ये कह के कि इन्हें लोग डूबी हुई है और तिनके का सहारा पा रही है। मलिक साहब, अनुराग ढंडा के इस बयान को किस तरह लेते हैं आप और इन्हें लोग का क्या देखते हैं? अनुराग ढांडा ने जो कहा इनेलो के बारे में, उन्होंने बहुत सोच समझ के पूरी स्थिति का आकलन करने के बाद कहा है। जिस तरह इनेलो ने इंडिया गठबंधन में आने को लेकर उत्सुकता दिखाई, जल्दबाजी दिखाई, कैथल रैली में भरपूर जी तोड़ प्रयास किए कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएं, तब कांग्रेस के बड़े नेता ने पूरी लॉबिंग करके, पूरी तरह से फील्डिंग लगाकर, बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इशारों में ना बोलो, पूरी फील्डिंग लगा के इनेलो की कैथल रैली में किसी तरह का इंडिया गठबंधन में उसको एंट्री नहीं होने दी। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, जो एनडीए के खिलाफ जो गठबंधन है उसका कोई बड़ा चेहरा भी कैथल रैली में नहीं पहुंचा। संदेश डिलीवर हो चुका था कि इनेलो हरियाणा में बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत अब नहीं रह गई है, जो कभी चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के दौर में होती थी। इसलिए वो किनारा सा कर गए इस रैली से। और इनेलो का जो रैली का मकसद सिर्फ यही था कि उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की नींव हमने फतेहाबाद में रखी थी, तो उस नींव पर वो बहुत बड़ा मजबूत एक किला बनाना चाहते थे, लेकिन वो किला ताश के पत्तों की तरह कैथल में बिखर गया। इसी को देखते हुए अनुराग ढांडा ने बिल्कुल एग्जैक्ट यही कहा है कि इनेलो डूबती हुई और उसको तिनके का सहारा चाहिए, और वो तिनके का सहारा कम से कम आम आदमी पार्टी नहीं देगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन में इनेलो की एंट्री नहीं है, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई सरोकार इनेलो के साथ नहीं है। मतलब साफ के मतलब कांग्रेस की तरह अड़ंगा अड़ाएंगे अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो वहाँ पर पहले कांग्रेस ने रोका रास्ता, अब आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया कि हम भी आपके साथ किसी तरह का तालमेल करने के मूड में कतई नहीं है। देखिए, इस तरह से अगर ये नहीं आ रही है नए घटक दल और कांग्रेस अड़ंगा अड़ा रही है, तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ सकता है इसका? राष्ट्रीय स्तर पर जो असर पड़े वो अलग है। मेन मुद्दा कि हरियाणा में क्या है। हरियाणा में जो इंडिया गठबंधन की जो गाड़ी पूरे देश में पटरी पर सरपट दौड़ रही है और खासी तेजी से दौड़ रही है। यहाँ से ये था, मैं बीच में सवाल कर छोड़ गया था कि आम आदमी पार्टी को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं आने दे रहे हरियाणा में गठबंधन में। वो भी कहते हम तो अकेले लड़ लेंगे, आम आदमी पार्टी कहते हैं मैं उसी पे आ रहा हूँ कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की गाड़ी सरपट पटरी पर भले दौड़ रही है, जब हरियाणा में आती है जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, दिल्ली को तीन तरफ से घेरता है, उस हरियाणा में आकर इंडिया गठबंधन की जो गाड़ी है वो पूरी तरह से हिचकोले खाते हुए रुक जाती है। उसको धक्का लगाने से भी वो स्टार्ट नहीं हो पा रही। उसकी बड़ी वजह है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये दो बड़े घटक हैं हरियाणा में जो इंडिया गठबंधन के हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में हैं। लेकिन हरियाणा में दोनों के बीच किसी तरह कोई तालमेल नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, वो साफ कहते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है हरियाणा में, हम अकेले लड़ने और जीतने में सक्षम हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने भी कहा है कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में है। तो साफ है कि इन दोनों के बीच जब पटरी नहीं बैठ पाते, इनेलो की एंट्री तो बहुत बाद का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो गाड़ी है इंडिया गठबंधन की, ये हरियाणा में आके पूरी तरह से इसको देखा के रुक गई है। तो यही क्या राष्ट्रीय स्तर पर दरार नहीं आएगी? आम आदमी पार्टी वहाँ पर ऑब्जेक्शन करेगी? राष्ट्रीय स्तर पर मैं मानता हूँ कि किसी तरह का कोई लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हरियाणा केवल 10 लोकसभा सीट का प्रदेश है और इंडिया गठबंधन 500 प्लस सीटों की बात कर रहा है। तो वो 10 सीटों को अलग रख के भी राष्ट्रीय स्तर पर इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में हरियाणा का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो गठबंधन अपना धर्म नहीं निभाएगा, इसका मतलब भाई वो तो जहाँ पर भाई वहाँ पर एक एक सीट तो लेंगे। वो लोकसभा चुनाव में हो सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो बड़ा नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व है इंडिया गठबंधन का, वो बैठ के कोई सुलह करा दे, 9-1 पे 8-2 पे करवा सकते हैं। जब विधानसभा की बात आएगी तो फिर इंडिया गठबंधन उस टाइम कोई प्रभावी नहीं रहेगा। सब अपने लोकसभा के लिए है इंडिया गठबंधन। तो लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि एक सीट वो आम आदमी पार्टी को, वो भी केंद्रीय नेतृत्व इंडिया गठबंधन का जब निर्णायक भूमिका में आएगा, तब तो वो डिक्टेट, जब वो ट्रम्प डिक्टेट करेगा तब वो कह सकता है कि नहीं
इंडिया गठबंधन का मैसेज जाना चाहिए पूरे देश में, तो हरियाणा को अपवाद नहीं मानते, क्योंकि हरियाणा बहुत बार केंद्र की राजनीति को बहुत प्रभावी तरीके से चलाता है, उसको दिशा देता है। तो यहाँ से वो कोई गलत संदेश नहीं जाने देंगे। उनका प्रयास होगा, जिसकी संभावना कम लगती है कि यहाँ कोई अपने स्टेक छोड़ने को तैयार है। कांग्रेस ज़्यादा 1-2 सीट छोड़ सकती है। कौन सी एक सीट छोड़ सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी की कोई स्ट्रॉन्ग बेल्ट में नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, उसकी वजह है, अभी तक आम आदमी पार्टी ना निकाय चुनाव में, ना विधानसभा चुनाव में, ना पिछले लोकसभा चुनाव में कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाई जिस सीट पे कहे कि वो मार्जिन से हार गई हो या वो मुख्य मुकाबले में भी आ गई हो। वो मुख्य मुकाबला से बहुत दूर रहे हैं, तो इसलिए उनकी कोई स्ट्रॉन्ग बेल्ट नहीं है। हाँ, जिस तरह कोई एक सीट देनी होती, चलो यार एक सीट दे लेके निपटा दो इस मामले को, जरा ज़्यादा खराब ना हो जाए, ले देंगे एक सीट दे सकते। उधार का कैंडिडेट हो सकता है क्या? कैंडिडेट कोई कांग्रेस का हो सकता है, हो सकता है। जब गठबंधन की बात आएगी तो कांग्रेस के पास मजबूत कैंडिडेट हो, आम आदमी पार्टी के पास मुझे नहीं लगता लोकसभा में कोई बहुत बड़ा चेहरा हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव हमेशा चेहरा चाहिए और एक गठबंधन चाहिए, बड़ा दल चाहिए। विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा में तो आपको एक चेहरा चाहिए। 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, अगर आपको चेहरे की पहचान में ही 10 दिन निकल गए तो आपका चुनाव का बंटाधार हो गया। इसलिए ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के किसी नेता को आम आदमी पार्टी पर एडजस्ट कर दिया जाए। ये है। चलिए ऑडियंस, ये था इंडिया गठबंधन का हरियाणा में विश्लेषण कि इनेलो तो लगभग बाहर है और रह भी सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सबसे अहम बात यह है इस पूरे एपिसोड में कि इंडिया गठबंधन की गाड़ी हरियाणा में नहीं चल पा रही है। आपस में 3 जो घटक, मतलब 2 घटक जो बनते हैं उनमें पटरी नहीं बैठ रही, तीसरे इनेलो को कोई एंट्री नहीं लेने दे रहा। इसलिए इंडिया गठबंधन का हरियाणा में फिलहाल कोई ज़्यादा वजूद नहीं है और वो गाड़ी बुरी तरह से फंसी हुई है और शायद वो धक्का मारने से भी स्टार्ट नहीं हो पा रही। सेल्फ स्टार्ट की बात तो बहुत दूर की बात है। चलिए ऑडियंस, आपके लिए फिर लेकर आएंगे एक नया मुद्दा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।